नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का तड़का, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिंगापुर से मिल रही खबर के साथ करते हुए, जहां पर अब से कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोल भी बजाया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भव्य अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वो बेहद उत्साहित और खुश भी नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अनोखा अंदाज एक बार फिर से दिखाई दिया। जब अपने लोगों को उन्होंने बीच में पाया सिंगापुर में, तो वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ढोल बजाते हुए भी नजर आए। खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिंगापुर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। और कुछ ही समय पहले की ये तस्वीर है। कई खास कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुत किए गए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वहां पर स्वागत किया गया। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर भेड़ियों के शैतानी साए की दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही। रात होते ही लोगों को डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला न बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैतरा अपना रहे हैं जिससे भेड़िए को घरों से दूर रखा जा सके। लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में यह सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी, वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गांव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है, वहां वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है।
आशंका जताई जा रही है कि भेड़िए गांव के ही आसपास इन खेतों की आड़ में छिपे हैं। यही वजह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी ज्ञात करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नजरों से दूर न होने दें, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए। कहीं अपने उजेर मन अपने कनियम रखियो और ये अकेले न छोड़ियो। पहरा लगावा था, लक्का था, सब लड़कन देखियो, सो अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिर रखो, द्वारे मुहारे न निकले। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है। तो वहीं पाकिस्तान का सिस्टम और सेना अब इस कदर लाचार हो चुका है कि उसे आतंकियों पर काबू करने के लिए मौलवियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन बाकायदा पोस्टर्स के जरिए सेना और सरकार पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम कसना चाहता है। अपने तलबा को बताएंगे जो लोग पाकिस्तान में मुसल्लह जंग कर रहे हैं वो बागी हैं, वो खवारिज हैं, वो हराम मौत मरेंगे, और अपनी अफवाज को सपोर्ट करना शर्त वाजिब और फर्ज है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। पाकिस्तान में आतंक की फसल कैसे लहला रही है, इसे समझने के लिए इस पोस्टर की कहानी को समझना होगा। दरअसल इस पोस्टर को आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की सेना और सिस्टम के खिलाफ आतंकियों की पूरी कामयाबी की लिस्ट तैयार की गई है। दरअसल ये पोस्टर महज दहशतगर्दी की कामयाबी की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी बैलेंस शीट है, जिसमें आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अंजाम दिए गए मिशन का पूरा हिसाब किताब लिखा है। दहशतगर्दी की इस बैलेंस शीट में तहरीक तालिबान की तरफ से अगस्त 2024 में आतंकी हमलों और उनकी कामयाबी के आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। इस पोस्टर में बताया गया है कि अगस्त महीने में कुल 272 हमले किए गए, जिसमें 447 लोगों के मारे जाने और घायल होने की जानकारी दी गई। यानी आतंकी संगठन ये खुलकर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पोस्टर में बताया गया है कि अगस्त महीने में सेना और सुरक्षा बल से जुड़े 447 लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें से 202 लोगों को हमले में हताहत बताया गया। आतंकी संगठन द्वारा जारी की गई इस जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में सेना के 272, काउंटर टेररिज्म के 86 और अन्य विभागों के 92 लोगों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इसके अलावा इस पोस्टर में बताया गया कि इन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया और कौन कौन से हथियार सुरक्षा बल से छीने गए। मसलन इस पोस्टर में गोरिल्ला हमले, मिसाइल हमले, घात लगाकर हमले करने की स्ट्रेटेजी बताई गई। उधर बीते महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और उसने भी एक ही हमले में सुरक्षा बलों के 126 लोगों को मार देने का दावा किया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में मौलवियों को इन आतंकी संगठनों के खिलाफ लोगों से अपील करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सवाराना लड़ाइयाँ, कत्ल गारत, रोजाना धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जिहाद के नाम पे, शरीयत के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में, आम लोगों पे, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो जो मदारिस हैं, उलमा और मशाइख हैं, उनको सच बोलना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की फौज और वहाँ का प्रशासन आतंकवादी संगठनों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर पूरी तरह से मौन है, लेकिन वहाँ की सेना द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उसने लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया और अनेक आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल तहरीके तालिबान की तरफ से जिन हमलों को अंजाम दिया गया उसकी अगर तह तक जाएं तो पता चलता है कि अगस्त महीने में रोजाना 7 सुरक्षा बल को आतंकियों ने मौत की नींद सुलाया। ये एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के मौलवी इन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इस फतवे में धार्मिक किताबों का हवाला देकर ये समझने की कोशिश हो रही है कि मस्जिदों में इस बात का प्रसार किया जाए कि इन आतंकियों को किसी भी तरह का सहयोग न किया जाए। ने तलबा को और साथिजा को मुसलसल उन पे मेहनत की है। तो आज हमारे जामिया रशीद के तलबा 5000 तलबा वहाँ माशाल्लाह वहाँ पढ़ते हैं, तलबा तालिबात। उनकी सोच वही है जो आपने पैगाम पाकिस्तान में दी। ये तस्वीर साफ बताती है कि धीरे धीरे पाकिस्तान किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, शायद उस रास्ते पर जहां हर मोड़ पर तबाही और बर्बादी है। और अब बात बारिश की करेंगे। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मानसून की शुरुआत से ही भारी बरसात के बाद कई जिलों में जल भराव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। जगह जगह घरों में पानी भर चुका है। सबसे ज्यादा जोधपुर में तबाही देखने को मिल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 5 जिलों की अलग अलग तस्वीरें, खबरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। उदयपुर से ये तस्वीर पहली, जहां पर घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। जयपुर रेनवाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जोधपुर से ये भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज कि ये अपने तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पाली और डूंगरपुर से भी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पाली में कुछ लोग तेज बहाव में बहते चले गए, हालांकि लोगों ने उनका रेस्क्यू कर लिया। डूंगरपुर से भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बांध लबालब है। तो प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। जोधपुर, उदयपुर में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर जैसलमेर रेलवे ट्रैक को भी तेज बरसात से नुकसान पहुंचा है। बाकी जिलों में जल जमाव की क्या स्थिति है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बारिश न बिगाड़े हालात, जगह जगह जल भराव, चारों तरफ पानी ही पानी। मॉनसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में भारी बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ओसिया की बात करें तो यहाँ तेज बारिश के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ओसिया स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस रोक दी गई। वहीं भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने की घटना भी पेश आई। लोगों की और मेरी खुद की भी अपेक्षा ये है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, पर जिस तरह से बहाव क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य किया गया, फर्जी पट्टे दिए गए, फिर उनका नियमीकरण किया गया, आप प्रकृति से अगर खेलोगे तो ये सब दृश्य को हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। उधर राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ा। जयपुर के रेनवाल में जमकर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से कस्बे के हालात बिगड़े नजर आए। जोधपुर, जयपुर के अलावा उदयपुर में भी बारिश के बाद वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। बड़ी गांव के विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। आसपास के सभी जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो गए। पानी के तेज बहाव से मोरवानिया नदी का पुल ढह गया। अब जरा पाली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें 2 बाइक सवार पानी में बहते बहते बाल बाल बचे। सुकड़ी नदी के तेज बहाव में दोनों युवक बह जाते, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया। तस्वीर टोंक से डराने वाली आई है, जहां बारिश के बाद लबालब हुई चाकर नदी में एक बाइक सवार फंस गया, जिसे सिविल डिफेंस और पुलिस ने रेस्क्यू किया।
राजस्थान के लंबाई में सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं माही बांध के गेट खोलने के बाद वहां नजारा बेहद अद्भुत नजर आया। तिरंगे की रोशनी में पानी के खलखल की आवाज ने उसको और खूबसूरत बना दिया। भारी बारिश के बाद जिले के सबसे बड़े सोमकमला आंबा बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। बांध में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए 2 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। बांध के गेट खोलने से बेणेश्वर धाम फिर से टापू बन गया है। बांध को जोड़ने वाले 3 पुलों में से 5 से 7 फीट पानी की चादर चल रही है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो जितना हो सके घर में रहें ताकि महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजस्थान के साथ ही देश के कई और राज्य भी बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। गुजरात, हिमाचल से लेकर आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत जमकर बरस रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। कहीं घर डूबे हैं, कहीं खेत खलिहान पानी में समाये हैं, कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आधे हिंदुस्तान पर आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में खिलौने की तरह तैरती नजर आईं। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ सैलाब बह रहा है। वहीं गुजरात की बात करें तो सूरत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए सूरत में SDRF की टीम को तैनात किया गया है, जो बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। हालात कितने भयावह हैं, वो ये तस्वीरें देखकर पता चल जाता है। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 128 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। इसकी वजह से घंटों तक बिजली भी गुल रही। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ बारिश से हालात बेहद ही खराब हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों का नामो निशान तक मिट चुका है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रेल की पटरियां पानी के आगोश में हैं। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ प्रभावित NTR जिले में वायुसेना की टीमें लगातार लोगों और उनकी अध्यक्षता में